एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 3 डिमांड कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। डिमांड में जैसे जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे, सप्लाई में भी वैसे ही है, लेकिन कुछ हद तक ऑपोजिट है। डिमांड हम लोग पूरा चैप्टर किसके हिसाब से पढ़ रहे थे? कंज्यूमर के हिसाब से। अब सप्लाई चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पूरा किसके हिसाब से पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर डिमांड चैप्टर नहीं सीखा हुआ है तो भी आपको ये वाला चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सके तो डिमांड को कंप्लीट करके करोगे तो आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा बेटर क्लियर होंगे। इस वीडियो में हम लोग हमारे नोट्स में से पहले 3 आंसर्स जो हैं उन पहले 3 आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, स्टार्ट करूं उसके पहले याद रखना सारे के सारे जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या अगर आप हमारे ऐप पे देख रहे हो तो स्टडी मटेरियल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये कुछ चीजों के ऊपर फोकस रख रहे हैं। कौन सी चीजें? पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर आंसर्स रीड करते हैं। कंसेप्ट है प्रोडक्शन, सप्लाई और तीसरा वर्ड स्टॉक। कि प्रोडक्शन क्या होता है, सप्लाई क्या रहता है और स्टॉक जो है वो क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं शूज। ओके, चलो। तो जो फैक्ट्री है, सपोज करते हैं कि भाई उन्होंने मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन किया 5000 यूनिट्स का। 5000 पेयर ऑफ शूज उन्होंने क्या की? बनाई। कब बनाई उन्होंने? 5000 मार्च के महीने में। अब उसमें से 4000 उन्होंने मार्केट में बेच दी। मार्केट में क्यों भेजी? ताकि उसको सेल कर सके। मार्केट में बेचने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? कि भाई वो सेल कर सके। तो जो चीज मार्केट में जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड है आपका सप्लाई। और जो 1000 हमारे पास रह गई, हमारे पास यानी प्रोड्यूसर के पास ही रह गई, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो सिंपल हमारा प्रोडक्शन, उसमें से जितना मार्केट में गया वो है सप्लाई, और जो हमारे पास बच गया वो क्या होगा? स्टॉक। अब क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि स्टॉक कभी ज्यादा हो सकता है प्रोडक्शन से। तो देखो, पॉसिबल है कि भाई हमने 1000 स्टॉक में पड़े हैं, अब अगले साल हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया? 300 का खाली। तो 1000 हमारे पास पड़े थे, हमने 300 का प्रोडक्शन किया और मार्केट में 1300 के 1300 बेच दिए। यानी तब क्या हो गया? स्टॉक जो है, अगर हमने 1300 के 1300 बेच दिए तो स्टॉक हो गया 0। फिर से बेसिक कंसेप्ट के ऊपर खाली ध्यान दो। प्रोडक्शन मतलब इस साल इस महीने जितना प्रोडक्शन किया, सप्लाई मतलब इस महीने मार्केट में कितना भेजा, और अभी आपके पास जो पड़ा है वो आपका क्या है? स्टॉक है। तीनों इंटरलिंक्ड है, तीनों इंटर डिपेंडेंट है। अब कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि भाई क्या इन्होंने दिया है। चलो, इन एवरीडे लैंग्वेज अ डिस्टिंक्शन इज बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक इज नॉट ड्रॉन। कि सब लोग क्या सोचते हैं कि सप्लाई और स्टॉक क्या है? सेम ही है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स उनके बीच में क्या है? क्लियर डिस्टिंक्शन है। कभी भी कोई आंसर आप स्टार्ट करो 3 मार्कर या 5 मार्कर, हैबिट रखो किस चीज की? इंट्रोडक्शन की। ओके, प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग फिक्स टाइम पीरियड। के प्रोडक्शन मतलब जो हम लोगों ने क्या किए हैं? क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएट की है। कुछ कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। कीवर्ड्स क्या है? क्वांटिटी जो हमने क्रिएट की है उस फिक्स टाइम पीरियड में। अब सप्लाई में देखना कुछ कीवर्ड्स आएंगे, इसमें क्वांटिटी और गुड्स क्रिएटेड था। आगे, it is amount of production which producer is able and willing to sell in market at given price and given point of time। जिन लोगों ने डिमांड चैप्टर सीखा हुआ है उनको मैंने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद करवाए थे डिमांड के डेफिनेशन में। सप्लाई में भी 5 वर्ड्स हैं। पहला है वो प्रोडक्शन का हिस्सा जो प्रोड्यूसर एबल है, विलिंग है, क्या करने के लिए? मार्केट में सेल करने के लिए, उसके पसंद की प्राइस पे, उसकी पसंद के टाइम पे। फिर से, प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर एबल है, मतलब वो बेचने के लिए कैपेबल है,
उसकी इच्छा भी है बेचने के लिए, उसकी विलिंगनेस भी है सेल करने के लिए। हाँ, प्राइस अच्छा होना चाहिए और पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं मेरा, सॉरी देखो मैं हमेशा खाने पीने के एग्जाम्पल दूंगा। तो मेरा समोसे का बिजनेस है। अब समोसे का बिजनेस है, तो मैंने सुबह को 500 समोसे बनाए, अच्छी खासी लारी चलती है अपनी, 500 समोसे वहां पे बनाए। सुबह को आके कोई बोल रहा है कि भाई नॉर्मल रेट क्या है, मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा है, 15, 15 रुपए का एक समोसा है। उसने कहा भाई मैं 10 रुपए देता हूँ, मेरे को अभी दे दे। मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई 10 रुपए में तो मैं नहीं दे रहा। लेकिन सपोज करते हैं वो रात को 10 बजे आ रहा है, मैं लारी पैक वैक करके जा रहा हूं, मेरे पास कुछ 20-30 समोसे बच गए हैं। जो भी बच जाते हैं जनरली उसका मटेरियल अलग करके कल फिर से मैं फ्राई करके जो भी है वो करता हूँ, या मैं डोनेट कर देता हूँ। अब आके मेरे को बोल रहा है कि यार मैं 10 समोसे खरीदूंगा लेकिन 5 रुपए में, हर समोसे के लिए 5 रुपए दूंगा, 10 समोसे खरीद सकता हूँ। मैं तो फेंकने ही जा रहा था उस समोसे को, या डोनेट करने जा रहा था। उससे बेटर क्या हो गया, मैंने उसको बेच दिया, लेकिन वो बिकॉज रात को आया था। तो याद रखना प्राइस जो है टाइम टू टाइम चेंज होगी। तो जो टाइम पे जो प्राइस है तभी मैं क्या हूं, एबल और विलिंग टू सेल हूं। तो क्या बोलेंगे, सप्लाई। यानी सिंपल से सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर जितने गुड्स क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। स्टॉक तो आपको पता ही है, वो चीजें जो उसके पास पड़ी हैं जो वो बेच सकता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वही अपने शूज का एग्जाम्पल, 1000, एक सेकेंड, हाँ ओके, हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 1000 का, पिछले महीने के 200 पड़े हैं, तो मैं मार्केट में कितने बेच सकता हूँ, 1200 बेच सकता हूँ। जितने बेच सकता हूं वो क्या हुआ, मेरा स्टॉक। कि भाई अब मेरे पास स्टॉक है। स्टॉक याद रखना बदलता रहेगा, पहले 200 था, प्रोडक्शन कर दिया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और उसमें से मार्केट में कुछ बेच दिया, 1100 मार्केट में बेच दिए, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीजेस स्टॉक और सप्लाई डिक्रीजेस स्टॉक। ओके, stock is the total available amount of goods which can be offered for sale in the market as per ability and willingness। कि जो हिस्सा प्रोड्यूसर बेच सकता है, चाहता है बेचना वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेडर ऑफ ऑयल इन राजकोट, उसके पास 500 पैकेट है, तो अगर वो चाहे तो जितने पैकेट बेच सके वो क्या हो गया, उसका स्टॉक हो गया। अगर वो एक भी नहीं बेचना चाहता कि नहीं भाई मार्केट में ऑयल का प्राइस काफी कम चल रहा है, तो सप्लाई क्या हो गया, 0। और अगर वो उसमें से 300 बेचना चाहता है तो 300 सप्लाई हो गया, तो स्टॉक कितना हो गया, 200। तो ये आपका इंट्रोडक्शन किसके बीच में, प्रोडक्शन सप्लाई स्टॉक। फिर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सप्लाई इन डिटेल। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है नोट्स में, तो ध्यान देना, साथ में रहना। मीनिंग ऑफ सप्लाई, अब देखो सप्लाई की मीनिंग, पहले ये वाली डेफिनेशन लिखना, पहले आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो है आपको क्या करना है, आंसर शुरू करना है। तो पहले सप्लाई की डेफिनेशन लिखना, फिर आपको क्या लिखना है, उनके अंदर की चीजें समझाने हैं। पहला है विलिंगनेस टू सेल, द एंटायर अमाउंट ऑफ गुड अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट सप्लाई। जो भी उसके पास टोटल चीजें पड़ी हैं वो कभी भी क्या है, सप्लाई नहीं है। It is stock which will become supply only when he is able and willing to sell at given price and given point of time। वही ऊपर वाली चीजें सारी रिपीट हुई। तो स्टॉक का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर एबल है, प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सप्लाई का पार्ट कह सकते हैं। तो सर विलिंगनेस का मतलब क्या, या फिर है ना अबिलिटी टू सेल का मतलब क्या। अबिलिटी का मतलब मेरे पास स्टॉक पड़ा, एग्जाम्पल रीड करो, इफ ट्रेडर ऑफ ऑयल डिजायर टू सेल 1000 पैकेट्स ऑफ ऑयल व्हाइल ही और शी अवेलेबल है, उसके पास स्टॉक खाली 500 का, मैं चाहता हूं 1000 बेचना, अरे पर मेरे पास चीज ही कितनी पड़ी है 500, तो मैं 500 ही बेच पाऊंगा। तो वो हो गया अबिलिटी टू सेल। विलिंगनेस टू सेल मैंने बताया मेरी इच्छा होनी चाहिए बेचने के लिए। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट सप्लाई इज द प्रपोर्शन ऑफ टोटल अवेलेबल स्टॉक। फिर से वही, एबल है, विलिंग है, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अगर आपको आगे के सारे पॉइंट्स आए हैं तो ये ऐसा आंसर है कि आप
खुद से रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, जनरली द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई एंड सिनोनिमसली यूज्ड बाय पीपल, के लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टॉक और सप्लाई को साथ में यूज करते हैं, बट हमने अभी अभी पढ़ा दोनों का मतलब अलग है, टेक्निकली दोनों का कंसेप्ट अलग है। स्टॉक मतलब वो जो उसके पास अवेलेबल, जितना वो बेच सकता है या जितना बेचना चाहता है वो क्या होता है, वो हो जाता है उसके लिए सप्लाई। तो स्टॉक, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। स्टॉक मतलब वो जो उसके पास अवेलेबल है, और सप्लाई मतलब वो वही सारे वर्ड्स, अबिलिटी, विलिंगनेस, प्रिविलिंग प्राइस, प्रिविलिंग पॉइंट ऑफ टाइम। अब एग्जाम में याद रखना, गुजरात बोर्ड में कभी भी अपने अटक जाए छोड़ के नहीं आने का है, अपने को क्या करना है, हमको हमेशा क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा के आना है। अब देखो इनका एग्जाम्पल अगर आपको आ जाए समझ में अच्छी बात है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल क्या लिख के आऊंगा कि मेरे पास 1000 है ना, कुछ भी चीजें पड़ी है, 1000 मोबाइल फोन्स पड़े हैं, उसमें से मैं 800 मार्केट में बेचना चाहता हूं बिकॉज प्राइस अभी अच्छी खासी चल रही है, तो 800 बेच दूंगा, तो 200 मेरे पास पड़ा रहेगा, वो क्या होगा, स्टॉक होगा। अगले साल प्रोडक्शन हुआ और 500 का, तो 200 स्टॉक था, 500 और आ गए, यानी अब स्टॉक हो गया 700 का। तो ये आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो। इनका क्या है कि हमारे पास स्टॉक 500 का है, प्रोड्यूसर एबल और विलिंग है सिर्फ 300 के लिए, तो सप्लाई क्या है, 300। क्लियर? तो अवेलेबिलिटी स्टॉक डिटरमाइंस सप्लाई, मतलब ऐसे समझो ये लोग कहना चाहते हैं कि स्टॉक डिसाइड करेगा कि सप्लाई कितना है, कि 500 स्टॉक है तो सप्लाई कितना था, 300। लेकिन जैसे ही 500 में से आपने क्या किया, 300 सप्लाई के लिए निकाल दिया, स्टॉक कितना हो गया, 200। तो स्टॉक सप्लाई डिसाइड करेगा और सप्लाई जो है वो नेक्स्ट स्टॉक डिसाइड करेगा। ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन, स्टॉक के अंदर करंट प्रोडक्शन तो है, उसके अलावा अनसोल्ड स्टॉक भी है पुराने टाइम का जो हमारे पास। तो यहाँ पे हमने पहले 3 आंसर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इजी पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर्स हैं हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।